बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे दो तीन केसेस से मुतल्लिक जो इमरान खान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में थे, उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। और आज मीडिया टॉक भी की। एहतसाब अदालत की जो अदालत लगी थी अडयाला जेल में, वहाँ पे इमरान खान ने, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा, कोर्ट रिपोर्टर हैं द नेशन अखबार से। हमें बताएंगे कि आज जो अडयाला जेल की समाअत थी, उस समाअत के दौरान क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत थी उसका मुख्तसरन अहवाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने जो तोशा खाना 2 केस है, इसमें जो उनका रिमांड हुआ था उसको चैलेंज किया हुआ है। अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। और जो मल्टीपल केसेस हैं, मतलब एक केस से जब रिहाई होती है, दूसरे में गिरफ्तारी, और इस तरह का एक मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा है, इसको रोकने के लिए भी उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है। और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की है। सलमान सफदर भी पेश हुए, नैब के हुकाम भी पेश हुए। और नैब ने यह बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसमें शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो काफ़ी बरम भी हुए, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इस हवाले से हकायक वो अदालत के सामने रखेंगे। जब शुरू में कॉल अप नोटिस जारी किए गए थे नैब की जानिब से, तो उस वक्त जो कॉल अप नोटिस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए। और वो बात है, आपको पहले भी बताते रहे हैं, मई की बात है, गिरफ्तारी 13 जुलाई को हुई है। उसमें 1-2 समातें भी हुई, पहले एतराज़ ख़त्म हुआ, फिर नोटिस हुए, फिर वो केस लगा ही नहीं है। तो केस ना लगने की वजह से वो केस आगे नहीं बढ़ सका और फिर नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। तो ये सारे हकायक, फिर ये तोशा खाना, पहले इलेक्शन कमीशन का तोशा खाना था फौजदारी केस, फिर 1 तोशा खाना नैब का केस और 2 तोशा खाना नैब केस, मतलब तीसरा ये केस बनता है मजमूई तौर पर तोशा खाना का। तो ये कहा गया कि एक ही किस्म के गिफ्ट्स लेने पर मुख्तलिफ किस्म के केसेस नहीं बनाए जा सकते कानून में। तो ये अदालत को असिस्ट किया बैरिस्टर सलमान सफदर ने। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि क्योंकि सिमिलर नेचर का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो दूसरे मैच में पेंडिंग है, तो इसलिए हम फाइल जो है वो भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को। वो जो है वो इस हवाले से डिसाइड करेंगे और अप्रोप्रिएट जो बेंच है उसको ये केस भेजेंगे। अब वो फाइल वहाँ पे भेज दी गई है, फर्दर अब पता चलेगा उस केस में क्या होना है। इसके अलावा आज एहतसाब अदालत जो अडयाला जेल में लगी, वहाँ पे तोशा खाना का केस था और इसके अलावा दूसरा केस था 190 मिलियन पाउंड केस। इन दोनों केसेस के हवाले से पहले बात करते हैं अली हमजा से कि अली हमजा, तोशा खाना केस, तोशा खाना 2 जो केस है, उस हवाले से पहले बताएं कि क्या हुआ है आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस है। अच्छा, इसके अंदर साकिब भाई ये है कि नैब का ये जो दूसरा आया है तोशा खाना 2 जो है, हाँ, इसके अंदर आज अदालत ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को चौथा फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया है, वो ग्रांट कर दिया उन्होंने नैब को। इसके अंदर बस थोड़ी सी डिटेल ये है कि जो पहला जो इनके खिलाफ था वो फिजिकल रेफरेंस और सॉरी फिजिकल रिमांड जो था वो पहला वाला 8 दिनों का था, उसके बाद 6 दिनों का, फिर तीसरा जो था वो 10 दिन का था और वो आज 10 दिन वाला आज खत्म हुआ था। और फिर आज इन्होंने इस्तदा की थी 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की, और जिसके ऊपर अदालत ने इनको 11 दिन का रिमांड दे दिया। इसके अंदर दूसरी बात यह है कि इनके वकला जो थे, जिस तरह अभी साकिब भाई आप बात कर रहे थे, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो फिर वहाँ पे जो असिस्ट किया कोर्ट को वो उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा और इंतजार पंजोता ने किया। तो अब इनको चौथा रिमांड दे दिया गया। और इस केस के ऊपर नैब वाले तो ये भी कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्होंने हमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे ये लोग। और ये भी बताया गया है कि जो पहला 8 दिन का था उसमें और 6 दिन वाले में नहीं की, बल्कि जो आखिरी था उसमें 2 दफ़ा इन्होंने सिर्फ हमें इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट करने का मौका दिया है, जिसकी बिना पर में भी 11 दिनों का रिमांड दे दिया गया। तो मजमूई तौर पर 35 दिन का रिमांड हो चुका है ये, इसमें अब हो जाएगा 11 ये इंक्लूड करके 11 दिन का हो गया। और जो नैब की अमेंडमेंट है उसके बाद मैक्सिमम रिमांड जो हो सकता है वो 40 दिन हो सकता है और एक दफा में 14 दिनों का रिमांड ले सकते हैं। तो 35 के बाद अगर उनको फिर भी कोई वो हुआ तो वो 5 दिन का मजीद। बड़ी हिम्मत है वैसे, उमूमी तौर पर जो है वो जजेस मैक्सिमम रिमांड नहीं दिया करते, लेकिन जो है वो हैरान कौन तौर पर चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो दूसरा जो मामला है 190 मिलियन पाउंड केस में क्या हुआ है आज? 190 मिलियन पाउंड केस में साकिब भाई आज इनके वकला नहीं आए, क्योंकि वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, जिसकी वजह से वो जो है वो एडजर्न हो गई है, मुलतवी हो गई है समाअत, और वो मंडे के लिए चली गई है। उसके अंदर बस ये है कि इनके टोटल 59 प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे
और 34 जो हैं 34 के ऊपर आके इनकी ब्रेक लगी है, 34 का क्रॉस एग्जामिन हुआ है, और एक जो है जो 35वें बनते हैं वो बनते हैं ये जो आईओ हैं नैब के, और 24 जो हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो नैब ने विड्रॉ किए हैं। 59 टोटल थे और 35 हुए इसमें जो है वो क्रॉस एग्जामिन हो चुके हैं, तो 35 आईओ को मिला के, और 24 विड्रॉ किए हैं, जो कि वो भी थोड़ा सा हैरान कौन है कि 24। और उनमें नदीम अफजल चंद भी हैं जो उस वक्त की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा थे, उनको जो है विड्रॉ किया है नैब ने। इसमें खबर क्या है? इमरान खान साहब ने टॉक भी की है, इसमें बड़ी खबर भी उन्होंने दी है, वो खबर क्या है? साकिब भाई, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि अल कादिर ट्रस्ट केस में पहली दफ़ा, ये 5वां ट्रायल है इमरान खान साहब के ऊपर अडयाला जेल के अंदर, और जब से वो गिरफ्तार हैं उसके बाद आज पहली दफ़ा उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की है कि वो अपने डिफेंस विटनेस पेश करेंगे अदालत में, और वो डिफेंस विटनेस पेश करेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि पहले किसी केसेस में आपने नहीं कोई विटनेस पेश किए, तो उन्होंने कहा कि हम उनके नाम इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि फिर जो है वो वीगो डाला आ जाता है। तो पहले भी जिस तरह आपको याद हो कि ये लोग करना चाह रहे थे इद्दत में निकाह वाला जो केस था, लॉफुल मैरिज केस, उसके अंदर भी ये करना चाह रहे थे, मगर फिर भी रुक गए क्योंकि जो विटनेसेस थे उनको थ्रेट थे। मगर आज की जो हमारी बात भी हो रही थी, सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब लोग जो हैं वो अपना गवाह पेश करेंगे और वो इनको असिस्ट करेगा। वो इद्दत वाला केस जो है वो मुझे याद पड़ता है कि 1 या 2 फरवरी की रात थी, रात तकरीबन 8 बजे का टाइम था। सलमान अकरम राजा सुबह 9 बजे से अदालत के सामने मौजूद थे। उन्होंने अदालत को कहा, कुदरतुल्लाह जो मजिस्ट्रेट हैं उनको, कि ये जो हम एक गवाह लाना चाहते हैं, 1 या 2 गवाह, बारह उन्होंने कहा गवाह लाना चाहते हैं अपने दिफा में, लेकिन हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कल तक का टाइम दें तो कल हम गवाह ले आएंगे, क्योंकि हमें ये खदशा है कि वो गवाह शायद फिर अदालत ना पहुंच सके। ये बड़ा हैरान कौन एक अलमिया आप ये कह सकते हैं हमारे सिस्टम का। तो आज फिर इमरान खान साहब ने वो बात जब वो दोहराई कि हम गवाह का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो गवाह जो है वो बात वही है कि वह शायद अदालत तक ना पहुंच सके। हालांकि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, हमने देखा कि साइफर के केस में बैरून मुल्क से, दुबई से या मुख्तलिफ जगहों से प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते रहे, क्योंकि जो मोफा है, जो फॉरेन ऑफिस है, उस फॉरेन ऑफिस में जिस वक्त ये साइफर वाला मामला था, उस वक्त जो लोग इन्वॉल्व थे, जो अफसरान थे फॉरेन ऑफिस के, वो फिर उसके बाद उनकी मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, तो इस वजह से वो बैरून मुल्क भी कुछ चले गए, तो उनको वहाँ से लाया जाता था, यहाँ के भी लाए जाते थे, आज़म खान भी आए, हमने देखा परवेज़ खटक भी पहुँचे, और भी बहुत सारे गवाह जो है वो पहुँचते रहे। लेकिन जो मुल्ज़िम है वो ये समझता है, वो ये तासुर ले रहा है, वो ये खदशे का इज़हार कर रहा है कि उसने अगर गवाह के नाम डिस्क्लोज किए तो वो गवाह शायद अदालत ना पहुँच सके। तो ये जो अलमिया है, ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा अजीब अलमिया है। तो क्या बात क्या हुई? इमरान खान साहब ने बात भी की आज मीडिया से, तो क्या बात जी हुई? उन्होंने मीडिया से बात की, उसके अंदर तो सबसे पहले उन्होंने आते साथ ही बात की। उन्होंने कहा कल जो मैंने यहाँ पे मीडिया टॉक की थी उससे एक बहुत गलत इंप्रेशन बाहर गया था कि मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ या मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या मैं कोई मशहूर माफ़ी मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, माफ़ी तो उल्टा जो DGISPR है उनको मेरे से मांगनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के हेड को अदालत से जो है वो घसीट के निकाला गया था, उसके ऊपर उनको चाहिए कि मेरे से माफ़ी मांगे। फिर उन्होंने बात की कि जो CCTV फुटेज है 9 मई की, वो ये लोग छुपा रहे हैं और पता नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है और वो एविडेंस अभी तक नहीं दे रहे। मैंने कभी अपनी पार्टी को ये नहीं कहा कि जलाओ घिराओ करो, और अगर उन्होंने आज फिर ये बात की कि अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा CCTV फुटेज के अंदर या इसके अंदर मुलव्वस पाया गया तो मैं उस बंदे को मैं सबसे पहले उसके ऊपर माफ़ी मांगूंगा, उस बंदे को पार्टी से निकालूंगा और उसको सजा भी दूंगा। ठीक है। तो ये बात आज उन्होंने दोबारा की। फिर उन्होंने बात आगे की कि मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने केसेस बनाए हुए हैं और मैं सारे केसेस जो है वो फेस कर रहा हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो थे, उन्होंने कहा वो तो बाहर चले गए थे, और फिर वही जो खान साहब एक बात करते हैं कि उनके पास लूटेड वेल्थ है और वो सारा चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो बाहर रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे फ्लैट खरीदा था तो 90 रुपये का गालबन पाउंड था और आज वो 365 रुपये का हो गया। तो साथ में फिर आगे कहते हैं कि ये जो जितने मेरे ऊपर केसेस बनाए हैं, ये सारे केसेस मैं लड़ रहा हूँ, और मैं तो मेरी ये सजेशन है कि जितने केसेस की प्रोसीडिंग अदालती कार्रवाई है इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि सारे बात भी की है। जी, उन्होंने कहा कि बराह रास्त दिखाया जाए, बराह रास्त दिखाया जाए। ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत को फौरी तौर पे मान लेना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को भी मान लेना चाहिए। जो प्रोसिक्यूशन यकीनी तौर पर समझती है कि उनके खिलाफ केसेस जेन्युइन है,
तो उनको फौरी तौर पर मान के ये अदालत को कर देनी चाहिए कि ठीक है आपने बराह रास्त दिखाएं। बिल्कुल करना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ, उन्होंने कहा आज से पहले कभी आपने सुना है कि एक तोशा खाना के अंदर से 4 केसेस निकाल लिए? ठीक है। कहते ये भी पहली दफा मेरे साथ हो रहा है। और फिर उन्होंने एक केस का जिक्र किया कि मैंने इयन बोथम के खिलाफ, वो जो इंग्लिश क्रिकेटर थे, उनके खिलाफ बड़ा मशहूर केस किया था जो 3 वीक चला था अदालतों में। और उसके अंदर मेरे एक वकील थे, उन्होंने कमरा अदालत में ये बात की थी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं उनकी सबसे पहले क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि ये गवाह बनने के काबिल भी हैं या नहीं है, कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ एक बंदा जो है, जिसको यही अलकादर में और तोशा खाना के अंदर जिनको बनाया जा रहा है गवाह, कहता है वो 2 जगह से सैलरीज ले रहा था। उनका जो इशारा था वो इनाम शाह की तरफ था जो इनका मुलाजिम था, और एक एलिजेड ऑडियो लीक भी निकली थी इनाम शाह के नाम से। उन्होंने कहा कि वो जहांगीर खान तरीन के भाई हबीब तरीन ने लिखवाया था, वो वहाँ से भी तनख्वाह ले रहा था, 2 जगह से तनख्वाह ले रहा था। फिर साथ में कहा कि जो ओन चौधरी है, कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ गवाह बना, मेरी बीवी को 7 साल की कैद हुई, और इसने ISI के कहने पे ये सब कुछ किया, और इसने जो थी वो इसने काम पाकिस्तान पार्टी भी उनके कहने पे ज्वाइन की। फिर उन्होंने एक बात ये की कि जो 9 मई के केसेस हैं उसके अंदर ये कर रहे हैं कि जो यंग बच्चे हैं उनको मेरे खिलाफ अप्रूवर बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो बच्चे आगे कह रहे हैं इनके कहने पे कि इमरान खान ने हमें कहा था कि जिन्ना हाउस और GHQ के ऊपर अटैक करो। उन्होंने एक और बात भी इंपॉर्टेंट की आज कि ये मलिक रियाज जो दुबई में है इस टाइम, उसको कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अप्रूवर बन जाए, मगर मलिक रियाज जो है इसके ऊपर इनकार कर रहा है। और फिर उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ के तोशा खाना गाड़ियों वाले रेफरेंस के ऊपर, के 12 साल से उसके ऊपर केस चल रहा है, उस केस का आज तक कुछ नहीं हुआ। उसने एक मर्सिडीज बुलेट प्रूफ 6 लाख रुपए की ली थी तोशा खाना से, और उस केस का कुछ भी नहीं बना। और मेरे ऊपर वही फिर बात के एक तोशा खाना के ऊपर 4 जो हैं वो अलग अलग केस बनाए हैं। और इसके अलावा साकिब भाई उन्होंने यही बात की कि जो CCTV फुटेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं यहाँ पे मेरे पास PTV है, और PTV जब मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है PTV ये कह रहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो उसके पीछे इमरान खान का हाथ होता है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के केसों में 10 से 12 पुलिस वाले जो हैं वो मुझे जो है वो मेरे से तफ्तीश कर चुके हैं, और मैंने उन सबको एक ही बात बताई है कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, और ये हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह, चाहे वो GHQ हो या जिन्ना हाउस हो, वो कोई नो गो एरियाज नहीं है। हम हर जगह के ऊपर जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। वहाँ पे एक फिर सहाफ़ी थे हमारे दोस्त, उन्होंने सवाल किया कि जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान के पास जो है वो मुज़ाकरात का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त मेरे पास नहीं, इनके पास वक्त ख़त्म हो गया है, और इनकी गवर्नमेंट के पास टोटल टाइम ही 2 महीने का रह गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इनकी गवर्नमेंट के पास 2 महीने का टाइम रह गया। और फिर वहाँ से उन्होंने बात की कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इन दोनों का गठजोड़ है, और ये दोनों मिले हुए हैं। ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों का गठजोड़ है, ये दोनों मिले हुए हैं। और अब ये बात साबित इस तरह से भी हो गई है कि जो PTI की रिजर्व सीट्स जो हैं वो ये लोग जो हैं ये इस पार्टी को देना चाहते हैं दूसरी पार्टी को, ताकि वो जो दूसरी पार्टी है वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करे और कानून साजी करे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनसे एक सवाल फिर ये हुआ कि जो इलेक्शन अगर दोबारा बिलफर्ज आप कह रहे हैं 2 महीने बाद ख़त्म हो जाए और नया निगरान सेटअप बने, तो क्या आपको वो जो सेटअप है वो कबूल होगा? उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हमारा जो मैंडेट है हमें वो वापस चाहिए, जो हमारा असली मैंडेट है वो हमें वापस करें। फिर उन्होंने जो ECP के चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके बारे में कहा कि सबसे बड़ा तो फ्रॉडस्टर जो है वो हैं, उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा अगर फ्रॉड ना किया हो तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं इनको काम क्यों नहीं करने दे रहे? अगर ये साफ है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें। और उन्होंने कहा कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वो भी बिल्कुल ही फ्रॉड थे, और बाई इलेक्शंस की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बात की एक और कि जो अब ये बात जो है, उन्होंने कहा अब तो ये खुल के जो मैं शुरू से कह रहा था, अब तो ये TV के ऊपर एडमिट कर लिया ख्वाजा आसिफ ने, शाहिद खकान अब्बासी ने और ज़ुबैर उमर ने कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई थी और वो उसके पीछे थे। फिर उसके बाद साकिब भाई बात हुई कि उन्होंने कहा कि देखें जो आजकल हो रहा है या मीडिया के ऊपर हो रहा है या जबाबंदियाँ हो रही हैं लोगों की और पकड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जिस कौम के ऊपर तनकीद से रोका जाए तो वो कौम जो है वो तबाह हो जाती है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी तनकीद करने की कोशिश करे उसके घर के बाहर वीगो डाला आ जाता है। और उन्होंने कहा मैं जो है वो बेहतरी के लिए तनकीद करता हूँ, और ये जो फ़ौज है ये भी मेरी फ़ौज है, अगर वो गलत करेंगे तो मैं उसकी निशानदेही करूँगा, और ये एक सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। और फिर उनसे सवाल ये किया गया कि आपने कहा था कि
फौज को कि न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने कहा मैंने न्यूट्रल नहीं कहा था, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मैंने कहा था कि ये लोग जो हैं वो गैर सियासी हो जाए। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपसे किसी ने रब्ता किया है या मीडिया से किसी ने रब्ता किया है किसी तरह का? उन्होंने कहा किसी ने मेरे से रब्ता नहीं किया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। कहते हैं मुझे मालूम है कि असल में जुर्म किसने किया हुआ है, मुजरिम कौन है 9 मई का, मगर मैं जो जुर्म मैंने किया नहीं है या मेरे लोगों ने नहीं किया, मैं उसके ऊपर माफ़ी बिल्कुल नहीं मान सकता। और उन्होंने कहा पाकिस्तान को आगे लेके जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आप इंसाफ करें। और उन्होंने आखिर में एक और बात की कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक ही एम है कि फ़ौज PTI को ज़ीरो कर दे और रेलू कट्टो की जो गवर्नमेंट है वो बच जाए। तो ये टोटल आज की समात थी। और ये इमरान खान, तो ये इमरान खान साहब ने आज जो है वो अडियाला जेल में गुफ्तगू की और 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना जो नैब केस है, नैब 2 केस, वो तोशा खाना केस 19 अगस्त तक गया है और 13 अगस्त तक केस जो है वो जो 190 मिलियन पाउंड केस जो मंडे है उसको ये जो अलकादरी ट्रस्ट केस है उसमें बुशरा बीवी की बरियत की दरखास्त जो है वो भी सुनी जाएगी। ठीक है, और जो तफ्तीशी अफसर है उनके बयान पे जरा होगी। इमरान खान अगर गवाह लाते हैं तो वो गवाह वाला एक सिलसिला शुरू होगा, गवाह का बयान होगा, फिर प्रोसिक्यूशन उस पर जरा करेगी और उसके बाद 342 के उसी में 342 का बयान जब हो जाएगा तो उसी में गवाह लाना है। उसके बाद जब वो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। ये केस बड़े जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं इसलिए बात करता हूँ कि क्योंकि 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के केस का फैसला महफूज किया था, उसका बड़ा लेना देना है इस केस के साथ। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर उस केस का फैसला इमरान खान साहब के हक में आता है तो फिर ये केस 190 मिलियन पाउंड केस जारी रहेगा। अगर इनके खिलाफ आता है, हुकूमत के हक में आता है, तो फिर ये केस ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसमें नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी। बहुत शुक्रिया अली हमजा। आइंदा भी नाजरीन आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।